सर, जो ये उत्तराखंड द्वारा एकता मंच द्वारा जो ये हर साप्ताहिक हर संडे को ये प्रोग्राम किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, जो हमारे उत्तराखंड से पलायन हो रहा है और जो कक्षाएं जो यहाँ चलाई जाती हैं पूरी दिल्ली एनसीआर में चलाई जाती हैं, इनके जो सौजन्य से होता है वो डीपीआई में के चेयरमैन श्री विनोद बछेती जी के द्वारा उनके सौजन्य से पूरी दिल्ली एनसीआर में यह कक्षाएं चलाई जाती हैं। जो आपको दिख रहा होगा अभी कि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी तीनों भाषाएं हैं हमारी उत्तराखंड की। ये हम हर साल करीबन 6 से 7 साल तो नरेला क्षेत्र में हो गए हमें यह कक्षाएं चलाते हुए, एवं विगत में डीपीआई के चेयरमैन श्री डॉक्टर विनोद बछेती जी 12 साल से यह दिल्ली एनसीआर में कक्षाएं चलाते आ रहे हैं। तो पिछले 6 सालों से हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है देवभूमि उत्तराखंड एकता मंच नरेला को कि हम भी अपने समाज के अपने बच्चों को यहाँ कक्षाएँ सिखाएं, जिससे कि अपने बच्चों की खान पान, रहन सहन, जो हमारे उत्तराखंड में धार्मिक स्थल हैं, जो उत्तराखंड की चीज़ें हैं, वो बच्चों को बतलाएं और बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखाएं। उसमें हमारे यहाँ से केंद्र प्रमुख बनाए जाते हैं जो बच्चों को शिक्षा देते हैं निःशुल्क। वो हमारे यहाँ से अध्यापक एवं अध्यापिकाएं हैं, साथ में हमारे व्यवस्थापक भी जी हैं एवं हमारे देवभूमि उत्तराखंड एकता मंच के सभी सहयोगकर्ता इसमें तन मन धन से लगे रहते हैं। और यह कक्षाएं पिछले रविवार से स्टार्ट हुई थी। इस रविवार से यहाँ दीप प्रज्वलित करके आदरणीय जो हमारे गेस्ट आए थे, आदरणीय श्री मोहिंदर सिंह भंडारी जी, कमांडेंट आईटीबीपी सबौली से, एवं वार्ड नंबर 1 से पार्षद श्रीमती श्वेता कमल खत्री जी, एवं वार्ड 3 से जो हमारे उत्तराखंड समाज से हैं हमारी बड़ी बहन श्रीमती नेहा बाबूलाल मिश्रा जी जो निगम पार्षद है वार्ड नंबर 3 से। ये 3 हमारे यहाँ आज आदरणीय उपस्थिति इन्होंने दी, हमारे मुख्य अतिथि बने। इनका दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। वह आज दीप प्रज्वलित करके आज से कक्षाओं का शुभारंभ किया। वैसे तो पिछली 11 तारीख को जो रविवार था उसी दिन से कक्षाएं स्टार्ट हो गई थी। उस दिन बच्चों का दाखिला, उसमें समय लग गया था, तो ये बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ कक्षाएं चलाई जाती हैं, जिसमें हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे देवभूमि उत्तराखंड की कक्षाएं ग्रहण करने के लिए फ्रेंच पब्लिक स्कूल में उपस्थित होते हैं, सभी एकत्रित होते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ के आर्या जी एवं प्रिंसिपल श्री अंजू चौधरी जी, जिन्होंने ये स्कूल निःशुल्क यहाँ हमारे देवभूमि एकता मंच नरेला को निःशुल्क प्रदान किया है। यहाँ यह कक्षाएँ हर रविवार 2 महीने तक यहाँ चलेंगी, जिसमें हमारे यहाँ के बच्चे अपनी बोली भाषाएं सीखने के लिए आएंगे। और आपका भी श्री संपादक श्री नरेंद्र चंद्र नहीं यार दिमाग से निकल गया ना, नरेंद्र त्रिपाठी। आपका भी जो एनएस न्यूज़ के संपादक हैं श्री नरेंद्र त्रिपाठी जी का भी धन्यवाद। एनएस न्यूज़ के आप संपादक हैं, आपने अपना कीमती समय दिया। जय उत्तराखंड, जय भारत। सर एक ग्रीष्मकालीन सप्ताह चलेगी और इसका मुहिम हमारा क्या है कि पलायन को बचाना। हमारा जो उत्तराखंड से पलायन हो रहा है उसके बारे में लोग, हमारे बच्चे जो हैं बाहरी शहरों में रह के तो हमारी भाषाएं, कल्चर सब कुछ भूल चुके हैं। इसको हम जागरूक करना चाहते हैं अपने बच्चों को और शिक्षार्थियों को, सभी को, कि अपने हमेशा इसको धार्मिक परंपरा को जागरूक रखें। और जैसे कि हमारे सांस्कृतिक लोग आज दिल्ली एनसीआर में मैं जानना चाहता हूँ कि कम से कम ये 4-5 सालों से जो चल रहा है तो इसमें हमारा बड़ा नाम हो रहा है और दिल्ली एनसीआर में हर कोई नरेला के क्षेत्र को जान रहे हैं। पहले एक समय ऐसा था जब हम शुरू में आए थे तो नरेला क्षेत्र को कोई नहीं जानता था। आज नरेला क्षेत्र को पूरे एनसीआर में जानने लगे हैं। हनी गढ़वाली जो सारी भाषाएँ हम सिखा रहे हैं। सभी चीज़ से पर्यावरण के तहत भी हम काम करते हैं, इसमें पर्यावरण को बचाने का कार्य भी करते हैं। हर सत्र में हम जैसे हमारा कोई भी त्यौहार आता है उसमें हम वृक्षारोपण भी करते हैं। इसी तरह हम सब कार्य करते जाते हैं। सर, जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है और देश की राजधानी दिल्ली में उत्तराखंड के द्वारा, क्या ये हर साल किया जाता है कि ये पहली बार किया जा रहा है? जैसा कि आपको पहले भी बताया था हमने कि
देवभूमि उत्तराखंड एकता मंच, ये हमारे बैनर तले हम जितने भी उत्तराखंड के 13-14 जितने जिले हैं से जितने भी प्रवासी दिल्ली में रहते हैं, हम अपनी भाषा बोली, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने के लिए हम प्रतिवर्ष लगभग 7 साल हो गया हमको, 6 साल हो गया, तो प्रतिवर्ष ये भाषा बोली की क्लासेस हम चलाते हैं। हम इसमें अपने बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी जो भी सीखना चाहते हैं वो आते हैं यहाँ। विशेषकर बच्चों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर, भाषा, बोली, उठना बैठना, जो भी हमारे जो उत्तराखंड में देवी देवता, ये निःशुल्क होता है कि निःशुल्क, किसी प्रकार के किसी कोई शुल्क नहीं है। ये हर साल समर वेकेशन में जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती है तब चलाते हैं और इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हम ही लोग इसका जो भी शुल्क है हम लोग आपस में उठा लेते हैं। सर, ये जो उत्तराखंड द्वारा हर संडे को किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? हाँ, नमस्कार जी, मैं आनंद बोले। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी भाषाओं, अपनी जो परंपरा है उसका ज्ञान करवाएं, क्योंकि हम लोग अपने पहाड़ों से दूर यहाँ पलायन करके दिल्ली में आ गए हैं, तो हमारे जो संस्कार हैं बच्चों तक हम उनको स्थानांतरित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि गर्मी में छुट्टी होती है बच्चों के, टाइम भी होता है उनके बाद, तो उनको अपने संस्कार, अपनी भाषा बोली, अपने जो वहाँ के परंपरा है, वहाँ पे जो हमारा खान पान है, जो वहाँ के जो पहनाव है, वो सब बच्चों को बताएं। क्योंकि हमारे पहाड़ की बहुत मतलब काफ़ी हमारी जो पहाड़ की परंपरा है उसको बहुत धनी परंपरा है हमारी, तो हम बच्चों को स्थानांतरित करना चाहते हैं कि हम लोग, हमारे बच्चे भी हमारी तरह उसको पालन करके अपने जो संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाते रहें, अपनी अगली पीढ़ी तक और लेके जाएं। वो ये हमारा उद्देश्य है मेन। जो ये उत्तराखंड द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है, तो ये किस माध्यम से और क्या इसका आधार है? देखिए जी, हर साल DPMI एक संस्था है हमारी, जिसके डॉक्टर विनोद बचेती जी संयोजक हैं, उनके द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है। और उसमें हमारे जितने भी दिल्ली NCR में जितने भी उत्तराखंडी हमारे संगठन हैं उनको आमंत्रित किया जाता है कि आप भी अपने क्षेत्र में इनकी क्लासेस चलाएं। तो उनके माध्यम द्वारा हमको कापी, किताब, पेन ये दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जो हमारी संस्था है देवभूमि एकता मंच या कोई और संस्थाएं हैं यहाँ पूरे NCR में, वो इस प्रोग्राम को संचालित करती हैं। तो इसमें क्या सिखाया जाता है बच्चे को? देखो, हमारे 3 भाषाएं जौनसारी होगी, गढ़वाली होगी, कुमाऊनी है, इनके कक्षाएं चलती हैं। बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाता है उसके बारे में, उसी पे ये क्लासेस चलती हैं। क्या ये क्लासेस बच्चों का ही चलता है कि अगर लोग नहीं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को भी पूरी भाषाएं नहीं